सके। जब तक मेरी जिंदगी है मैं करप्शन और बदअनवानी के खिलाफ अकेला जहाद करता रहूँगा। मेरा उस ज़ात करीम ज़ात पे एतमाद है जो अबाबिलों से हाथी मरवा देता है। प्रेस वाले ना सुने, कोई भी अदारा ना सुने। ये विजिलेंस डायरेक्टर जैगम खलील जो है, इसने पैसे लेकर इसने लाखों रुपए से बिका है, महकमे को बदनाम किया है। रात में डीजी साहब की गाड़ी जा रही थी, उसके आगे भाग के आ गया। जब कागज़ लहराए तो उन्होंने गाड़ी रोक ली। लिखा वज़ीर आज़म को भेजा, सदर पाकिस्तान को भेजा, वज़ीर आला को भेजा। अगर मुझे इंसाफ नहीं दे सकते तो मुझे गोली मार दें ताकि आपसे इंसाफ की कोई भीख ना मांग सके। मैं प्राइमरी स्कूल का रिटायर्ड टीचर हूँ, 2022 में रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने अपने इलाके में बच्चों की तालीम के साथ साथ इलाके की और बच्चों की तरबियत भी की है। मनशियात से इनकार, ज़िंदगी से प्यार, तम्बाकू नोशी के ख़िलाफ़ जहाद के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है। अपने इलाके में 37 लोगों के नशे भी छुड़वाए, उनके इलाज करवाए अपने ख़र्च में। बहुत सारी गरीब, यतीम, बेसहारा बच्चियों के जहेज़ में भी हिस्सा मिलाया। तो मैं फजर की नमाज भी स्कूल में जाके पढ़ता था। 20 किलोमीटर स्कूल मेरा दूर था। तो नवीद अकरम ASI ने मेरे बेटे को रहीम यार खान से उठाया और सादकाबाद की हवालात में बंद कर दिया। ना मेरा बेटा क्रिमिनल था, ना डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के किसी थाने में उसके खिलाफ कोई केस था। तो जब मैंने मिन्नत समाजत की तो वो गाली गलौच देता, हमारी बात ना सुनता। बच्चे का मुंह सूजा हुआ था, बहुत तशद्दुद किया गया था उसके ऊपर। जब मैंने बैलफ का सहारा लिया तो नवीद अकरम ASI ने 2 साल पुरानी चोरी की FIR में चोरी की नकदजनी की वारदात में उसकी गिरफ्तारी डाल दी। तो जब दूसरे दिन अदालत में पेश किया गया तो मुद्दई मुकदमा ने आके बयान दिया कि ना ये मेरा मुल्ज़म है, ना मैंने इसकी निशानदेही की है। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मेरे बेटे को रिहा कर दिया। तो फ़ौरन उसने एक झूठी FIR तैयार करके 506B 25D टेलीग्राफ एक्ट एक अगवा के मुकदमा दर्ज कर दिया। तो मैं उसके बाद उसने बरामदियाँ अदालत में शो करके मेरे बेटे को गुनाहगार कर दिया। फिर मुझसे 10,000 रुपये रिश्वत ली और जो झूठा मुद्दई बनाया गया था 50,000 उसको दिलवाए और मेरे बेटे को 169 की रपट पे उसने बेगुनाह करके छोड़ दिया। जब अदालत में केस चला जाए, बरामदगियाँ चले जाएं तो वो 169 की रपट पर कोई कानून नहीं है कि वो उसको बेगुनाह कर सकता है। उसने अपनी रिपोर्ट में SHO ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दौरान तफ्तीश बामुताबिक FIR वाक़यात रूनुमा होना ना पाए गए हैं। ये इसका बेटा बेगुनाह साबित हुआ है। तो वो जो झूठे मुद्दई थे उनके खिलाफ 182 पे की कार्रवाई हुई। तो मैं जब इसको लेके आगे बढ़ा तो DPO साहब रहीम यार खान, RPO साहब बहावलपुर और सूबाई मौसम आला पंजाब ने उसको कसूरवार करार दिया। मैं बहावलपुर एंटी करप्शन में गया तो एंटी करप्शन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो अशरा रसूख की वजह से MPA MNA के तामन से उसने वो मुकदमा खारिज करवा दिया। जब वो चलान अदालत में पेश हुआ तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स सूबाई मौसम आला, DPO और RPO के पेश किए तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि आपने एंटी करप्शन को क्यों नहीं दिए। मैंने जज साहब से कहा कि एंटी करप्शन को मैंने दिए हैं, उन्होंने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं बल्कि गायब किए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं ताकि ये फौरी तौर पर एग्री हो जाए। तो जज साहब ने ये तमाम डॉक्यूमेंट शामिल करने और 173 का चालान पेश करने का लिखा। तो मुल्ज़म नवीद अकरम ASI जज साहब के हुक्म के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट चला गया। 5 माह तक वहाँ कार्रवाई होती रही। हाई कोर्ट ने स्टे ना दिया तो वो
उसकी वो पटिशन खारिज हो गई हाई कोर्ट से। तो फिर रहीम यार खान बहावलपुर सर्कल ऑफिसर मुल्तान ने उसको कसूरवार करार दिया और 3 बार डायरेक्टर बहावलपुर ने मुलजम नवीद अकरम ASI के खिलाफ जुडिशल एक्शन की मंजूरी दे दी। जब चौथी बार मुलजम ने दरख्वास्त DG साहब से झूठी दरख्वास्त मार करवाई तो पंजाब की सबसे बड़ी अथॉरिटी एडिशनल डायरेक्टर जनरल लाहौर वकास हसन साहब ने पर्सनल हेयरिंग के लिए हमें सुना। तो उसमें सर्कल ऑफिसर मुल्तान को भी तलब किया गया था तफ्तीशी को, और उसमें वो अपनी बेगुनाही के सबूत ना दे सका और वकास हसन साहब एडिशनल डायरेक्टर जनरल लाहौर ने उसको क्रिमिनल करार देते हुए उसकी तब्दीली तफ्तीश की दरख्वास्त खारिज कर दी। तो वो उनकी रिकमेंडेशन से बहावलपुर डायरेक्टर साहब ने एक बार फिर जुडिशल एक्शन मंजूर कर दिया। तो उसके बाद उसने जैगम खलील असिस्टेंट डायरेक्टर जो जूनियर है वकास हसन से, उसके साथ साजबाज करके एक दरख्वास्त मार करवाई, झूठी दरख्वास्त। वो असिस्टेंट डायरेक्टर से मार करवाई गई। अब आपका बेटा किधर है? मेरा बेटा अब घर में है। अच्छा, अब आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि जो झूठी दरख्वास्त DG एंटी करप्शन को धोखा देकर उन्होंने मार करवाई है, ऑलरेडी रहीम यार खान की जो इंक्वायरी हो चुकी है, फिर बहावलपुर, फिर मुल्तान, फिर डायरेक्टर साहब एडिशनल डायरेक्टर साहब कर चुके हैं। तो वो एडिशनल डायरेक्टर साहब को उसमें वो चैलेंज करता, उसने फिर झूठी दरख्वास्त धोखा देकर DG साहब को रहीम यार खान को चैलेंज किया है। और वो एक इंस्पेक्टर है असिस्टेंट डायरेक्टर विजिलेंस, उसने साजबाज करके ये सारा काम 24 घंटे में किया और वो झूठी रिपोर्ट पर झूठी कार्रवाई करके मैंने 6 दरखास्तें DG साहब को दी, मेरी एक दरखास्त पर भी सुनाई नहीं हुई। 3 माह हो गए हैं, आज तक ना सुना, ना हियरिंग हुई, ना बुलाया गया। मुलजम को रिलीफ मिलता है। मैं 2 दिन तक DG एंटी करप्शन के बाहर बैठा रहा। ये एंटी करप्शन वाला महकमा आपकी बात नहीं सुन रहा? उन्होंने बात नहीं सुनी। ये उसने करप्शन की क्या है? उसने रिश्वत ली है, 10,000 खुद लिए, 50,000 झूठे मुद्दई को दिलवाए। तो एक कठ में झूठे मुद्दई से हमें 30,000 वापस मिल गया और वो इकबाली हुआ कि बाकी नवीद अकरम ASI के पास 20,000 हैं, उसने देने थे लेकिन वो कठ में ना आया। वो बहुत उसके हाथ लंबे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको पैसे मिले वापस? मैं चाहता हूँ उसको सजा मिले, ये करप्शन ख़त्म हुए। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, लाखों के हिसाब से लग जाए, मैं कमाता रहूँ, लगाता रहूँगा। जो इस उम्र में मेरा सफ़र है, मैं हक पे हूँ। अल्लाह ताला मेरा सफ़र मेरी जानी इबादत में लिख दे। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जानती है, जो मेरा खर्च हो रहा है वो माली इबादत में शामिल कर ले। मैं इसको कैफरे करदार तक पहुँचाऊँगा। आपका जो अज़म है वो क्या है कि आपने करप्शन के खिलाफ खड़े हुए? मैंने 36 ज़िला पंजाब के हैं, प्रेस क्लब के सामने इसी तरह जाऊँगा, एहतजाज करूँगा और एहतजाज करता रहूँगा। मेरा उस ज़ात करीम ज़ात पे एतमाद है जो अबाबिलों से हाथी मरवा देता है। प्रेस वाले ना सुने, कोई भी अदारा ना सुने। ये विजिलेंस डायरेक्टर जैगम खलील जो है, इसने पैसे लेकर इसने लाखों रुपए से बिका है, महकमे को बदनाम किया है। रात में DG साहब की गाड़ी जा रही थी, उसके आगे भाग के आ गया। जब कागज़ लहराए तो उन्होंने गाड़ी रोक ली, मेरी मुझे दरख्वास्त उन्होंने ले ली। मैंने बड़े नारे लगाए, मैंने कहा रहीम यार खान के आप मोहम्मद बिन कासिम थे, आप सुल्तान महमूद गजनवी थे, आपने बुत गिराए हैं, आपने बड़े बड़े सतून गिराए हैं और आपने डाकुओं चोरों को सजाएं दी, उनको मारा है। आप 56 लाख की आबादी के माओ बहनों बेटियों किस्तों के रखवाले थे, आप हमारी बात नहीं सुन रहे। मैं 6 दरखास्तें दे चुका हूँ, फिर वो गाड़ी में मेरी दरखास्त लेके चले गए हैं। अब पता नहीं क्या होता है। मेरा मकसद ये है, इनका दफ्तर कैंट में है, वहाँ। हाँ जी, मैं 2 दिन वहाँ जाता रहा हूँ। उन्होंने वादा किया आपकी बात सुनने का? उन्होंने वादा किया है कि मैं बात सुनूंगा। वो मुजाहिद आदमी है, लेकिन अब
पूरी एंटी करप्शन जो है ना, उनकी बात मानने पर अभी तो मजबूरी आ जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मुझे इंसाफ देगा। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को मैंने लिखा, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को लिखा, वज़ीर आज़म को भेजा, सदर पाकिस्तान को भेजा, वज़ीर आला को भेजा। अगर मुझे इंसाफ नहीं दे सकते तो मुझे गोली मार दें, ताकि आपसे इंसाफ की कोई भीख ना मांग सके। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं करप्शन और बदअनवानी के खिलाफ अकेला जहाद करता रहूँगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.